जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज हमारा ये अंतिम छंद है रामचरितमानस के बालकांड से धनुष भंग का। ठीक है, 7वां छंद दोहा, ये चौपाई और ये छंद सवैया। इसकी व्याख्या आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दोहा छंद देखें। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे। चितई सी कृपायतन जानी बिकल विशेषी। अर्थात पहले तो आप संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा छंद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग, रामचरितमानस बालकांड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इतना आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रसंग में लिखेंगे कि धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा, वो एकदम सीता जी को देखा, वो स्तब्ध थी बिल्कुल, और लोग भी स्तब्ध थे। सीता जी की व्याकुलता को देखा और अपने मन में अनुभव किया, तो बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम जी, राम बिलो के लोग सब, बिलो के माने देखा, लोग सब, सब की ओर देखा। जब रामचंद्र जी ने सब लोगों को या सब की ओर देखा, सब लोगों की ओर देखा, चित्र लिखे से देख, तो सब का सब जितने लोग वहाँ बैठे थे वे चित्र में लिखे हुए से उनको दिखाई पड़े। यानी जैसे ये लिखा हुआ इसमें ऐसे कोई फोटो बनी रहती है, जैसे कोई स्टेचू हो या जैसे कोई चित्र हो, सीनरी हो, उस तरह से सब के सब बिल्कुल मूक दर्शक बने, जड़ चेतन थे, एकदम चित्र सा, बिल्कुल स्तब्ध थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई सीनरी बनी हुई है, कोई चित्र सा बना हुआ है, बिल्कुल कोई हिल डुल नहीं रहा था, एकदम फ्लैक्स मॉडल, बिल्कुल जैसे चित्र में छपा हुआ है। तो चित्र लिखे से देख, यानी उन्होंने सबको चित्र में लिखे हुए से देखा। फिर देख कर चितई से कृपायतन, फिर कृपा के धाम उन्होंने सीता, चितई माने देखा, सी माने सीता जी। ठीक है, कृपा धाम जो है प्रभु राम जी ने सीता जी की ओर देखा, जानी बिकल विशेषी, और उन्हें बहुत ही बिकल माने व्याकुल, परेशान, बहुत विशेष व्याकुल जाना कि सीता जी बहुत ही व्याकुल और परेशान हैं। तो ये दोहा छंद का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब देखिए चौपाई छंद का उदाहरण। देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिषित त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। अर्थात जब रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा कि वह बहुत विकल यानी व्याकुल हैं, वैदेही यानी सीता जी कि बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं। निमिष बिहात कल्प सम तेहि, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। तेहि माने उनका, ठीक है, उनका किनका, सीता जी का, कि उनका एक एक पल जो है वो कल्प के समान बीत रहा था। त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, यदि प्यासा आदमी पानी के बिना मर जाए, शरीर छोड़ दे, त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, त्याग दे, तनु माने तन, बिनु माने बिना, बारी माने पानी। ठीक है, त्रिषित
तो अगर वो पानी के बिना शरीर छोड़ दे यानी मर जाए, मुँह करई का सुधा तड़ागा। तो ऐसे अमृत, सुधा माने अमृत, तड़ाग माने तालाब, तो ऐसे अमृत के तालाब के होने से क्या फायदा, है ना। अब देखिए अगला, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूंकि पुनि का पछताने, अस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। अर्थात का बरसा जब कृषि सुखाने, ऐसी ऐसी बारिश से, ऐसी वर्षा से क्या फ़ायदा, ऐसी वर्षा किस काम की जब सारी खेती ही सूख जाए उसके बाद बारिश हो। समय चूंकि पुनि का पछताने, समय बीत जाने पर पछताने से फिर कोई लाभ नहीं, समय रहते ही काम हो जाना चाहिए। अस जिए जानी, जानकी देखी, जी में ऐसा समझ कर, जानकी देखी, ऐसा समझकर राम जी ने जानकी यानी सीता जी की ओर देखा। प्रभु पुल के लख प्रीति विसेखी, और उनका विशेष प्रेम लख कर यानी देख कर वे पुलकित हो गए। प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, वे सीता जी के विशेष प्रेम को देखकर लख कर पुलकित हो गए। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदाम निज में जब लायऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभायऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। अर्थात गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और उन्होंने अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अति लाघव बड़ी फुर्ती के साथ उठाई धनु माने धनुष, लीना माने ले लिया, बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया, हाथों में ले लिया। दमकेऊ दामिनी जिमि जब लेयु, पुनि नभ धनुमंडल सम भयु। जैसे ही उन्होंने हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह, बिजली की भांति जो है चमका, और पुनि नभ धनुमंडल समभयु, और आकाश जैसा मंडलाकार हो गया। यानी धनुष जो है वो ऐसे, अब ये किताब है मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ऐसे करके मंडलाकार हो गया, ये ऐसे, ये चाप ऐसे चढ़ाया, ये तीर है, ये ऐसे मंडलाकार हो गया, ठीक है, यानी ऐसे गोलार्ध बन गया ऐसे, ठीक है। तो पुनि नभ धनु मंडल सम भयु, मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लख देख सब ठाड़े, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, यानी उसको हाथों में लेते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, जोर से खींचते हुए, है ना, गाढ़े माने जोर से खींचते हुए। काहू ना लखा, किसी ने नहीं लखा यानी देखा, देख सब उठाड़े, और सब के सब वहां पर स्थित थे, लेकिन किसी ने भी उसे, उस धनुष को लेते उठाते खींचते तोड़ते नहीं देखा, जबकि सब वहां पर खड़े हुए थे कि राम जी ने ये तीनों काम इतनी फुर्ती से कैसे कर दिया। धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को कुछ पता नहीं। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण, ते ही क्षण, उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को मध्य धनु तोड़, बीच से दो टुकड़े कर दिया, उठाया और बीच से दो टुकड़े कर दिया। भरे भुवन, भुवन माने सारे संसार में, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे संसार में भयंकर कठोर ध्वनि गूंजेमान होने लगी।
या यूं कहिए भयंकर कठोर ध्वनि से पूरा का पूरा संसार भर गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक का ये भावार्थ आपका कंप्लीट हो गया। अब ये छंद सवैया जो है ये आपको पढ़कर बताएंगे और इसका भावार्थ बताएंगे। ठीक है। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजि मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान धीने, सकल बिकल विचार ही, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। अर्थात भरे यानी जब धनुष टूट गया और सारे संसार में जो है वो घनघोर भयंकर ध्वनि जो है वो गूंजने लगी। उसके बाद का ये छंद है सवैया कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारुग चले। घोर कठोर शब्द से सारे लोग भर गए, है ना। और सूर्य के घोड़े, रव रवि बाज यानी घोड़े, रवि माने सूरज के घोड़े, तज माने छोड़कर, मार्ग माने मार्ग, चले मार्ग छोड़कर चलने लगे। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। सारे संसार जो है वो कठोर शब्द से भर गए। सूर्य के घोड़े वो मार्ग छोड़कर चलने लगे। चक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले। चक्कर यानी चिंघाड़ने लगे, दिग्गज यानी आठों दिग्गज, जो आठों हाथी जो है वो जो दिशाएं हैं उनकी जो देखभाल करते हैं दिग्गज हाथी, वो क्या हो गए, चिंघाड़ने लगे। आठों दिग्गज जो है चिंघाड़ने लगे। डोल मही यानी धरती डोलने लगी। अहि यानी शेषनाग, अहि माने सांप भी होता है तो शेषनाग। वराह यानी कोल यानी वराह। कूरम कच्छप। कलमले यानी व्याकुल हो गए, कलमला उठे। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे सकल बिकल विचारही। देवता, सूर्य यानी देवता, असुर माने राक्षस, मुनि कर माने हाथ, कान दीन्हे कानों पर रख कर, हाथ यानी सुर, असुर यानी सुर, असुर यानी राक्षस, मुनि देवता, ये सब हाथ को अपने कानों पर रख कर सब सकल यानी सभी विकल विचारही यानी व्याकुल होकर विचार करने लगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारही। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको यह निश्चित हो गया, सबको यह निश्चित हो गया कि प्रभु रामचंद्र जी ने ही कोदंड यानी धनुष को खंडेउ माने तोड़ा है, राम जी ने, कि धनुष को राम जी ने तोड़ डाला है, तो सब ने जयति बचन उचारही, तो सब जो है रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे यानी बोलने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बालकांड का रामचरितमानस की व्याख्या समाप्त हुई। और अगले फिर उसके बाद आता है वन पथ पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप चैनल को नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे, ठीक है, धनुष टूटने के बाद की स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ठीक है, कैसा है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, रस इसमें अद्भुत है। छंद आपका यहाँ पर मैंने बताया दोहा लिखा हुआ है, ये चौपाई और ये सवैया है। ठीक है, शैली कैसी, प्रबंधात्मक और चित्रात्मक शैली है। अलंकार आपका अनुप्रास है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया इसलिए अतिशयोक्ति वर्णन है, अतिशयोक्ति अलंकार है। गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। इतनी बातें आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।